मैं प्राध्यापक एल बी गायकवाड़ और आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो के पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेरा इंग्लिश लिटरेचर चैनल है। इस चैनल पर मैं अंग्रेजी के वीडियोस और मेरे जो भी स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस है और मेरे खुद के लिटरेचर के मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में मैं वीडियो डालता हूँ। मेरे हर प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आज का विषय मैं लेके आया हूँ बायोडेटा इन इंग्लिश, यानी परिचय पत्र। इसे हम एजुकेशनल बायोडेटा भी बोलते हैं। देखिए, जब मुलाकात देने वाला जाता है तो उसका बायोडेटा बनाना पड़ता है। तो बायोडेटा यह चीज़ क्या होती है, इसकी थ्योरी आज हम देखने वाले हैं। देखिए, द बायोडेटा इज अबाउट अ पर्सन्स एजुकेशन, यानी व्यक्ति के शैक्षणिक गुणवत्ता के बारे में यह बायोडेटा होता है। इट इज़ द इंडिविजुअल बैकग्राउंड, इसे वैयक्तिक पार्श्वभूमि कहा जाता है। यह वैयक्तिक शैक्षणिक गुणवत्ता होती है, एक आदमी की शैक्षणिक गुणवत्ता होती है। एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उस आदमी का शैक्षणिक क्वालिफिकेशन यानी गुणवत्ता वह होती है। इट हैज़ द टू पार्ट्स, इस बायोडेटा को दो पार्ट्स होते हैं। एक students and teachers biodata, and my point is that this biodata has the two parts. The first is students and teachers biodata, यानी इस बायोडेटा के दो पार्ट्स होते हैं, दो भाग होते हैं, एक विद्यार्थी के बारे में और एक शिक्षक के बारे में। यानी विद्यार्थी अपना बायोडेटा बनाता है और शिक्षक भी अपना बायोडेटा बनाता है मुलाकात के लिए। द स्टूडेंट शुड एंटर हिज नेम, विद्यार्थी ने उसका नाम उस बायोडेटा में प्रवेशित करना चाहिए, लिखना चाहिए, देना चाहिए, उसकी नोंद लेना चाहिए। द स्टूडेंट शुड एंटर हिज जेंडर, उसका लिंग क्या है, यानी मेल है या फीमेल है, उसके बारे में उसने वहाँ पर जिक्र करना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ उसने उसमें लेना चाहिए। द स्टूडेंट शुड टेक हिज एड्रेस, उसका एड्रेस यानी उसका जो भी रेसिडेंस है, उसका जो निवास है, उस निवास को भी उसे उसमें लेना है। और पेरेंट्स नेम्स, यानी माँ बाप के नेम्स या फैमिली बैकग्राउंड उसे वहाँ पर देना है। और उसका जो भी ईमेल है, उस ईमेल एड्रेस के बारे में भी उसे वहाँ पर लिखना है या उसकी नोंद वहाँ पर लेना है। ही शुड इंक्लूड हिज हॉबीज, पैशंस, एक्सलेंस एंड अदर। देखिए, जब यह विद्यार्थी या शिक्षक दोनों अपने बायोडेटाज बनाते हैं तो उन दोनों ने वहाँ पर उनकी हॉबीज़ यानी उनके जो भी छंद होते हैं या इंटरेस्ट होते हैं, उनकी जो भी लाइकिंग होती है, हॉबीज़ होती है, उसके बारे में देना बिल्कुल ही मुनासिब है। यानी उन्होंने उनके छंद, हॉबीज़, उनके इंटरेस्ट वहाँ पर लिखना चाहिए। पैशंस, यानी उनकी क्या पैशंस है, यानी जीवन में आगे जाकर वह क्या कर सकते हैं, जिस फर्म में वह जाने वाले हैं उस फर्म के लिए वो क्या कर सकते हैं, ऐसी सभी पैशंस उन्होंने उसमें लिखना है। एक्सलेंस, उनका एक्सलेंस क्या है, यानी उनका कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वह एक्सलेंस या उसमें वह बहुत ही स्मार्ट है या उसमें वो बहुत ही अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। उनका एजुकेशनल एक्सलेंस या आगे का एक्सलेंस किस में रहेगा वह वहाँ पर लिख सकते हैं। एंड अदर, यानी जो भी उनका एजुकेशनल बायोडेटा है वह इतर बायोडेटा में वह डाल सकते हैं। द एम्प्लॉयर मस्ट कंसिडर द एम्प्लॉई फॉर सर्विस। देखिए, जो भी एम्प्लॉयर होता है या जो भी मालिक होता है या जो भी मुलाकात लेने वाला होता है, इस मुलाकात लेने वाले ने इस एम्प्लॉय को यानी इस कैंडिडेट को या विद्यार्थी को या शिक्षक को सर्विस के लिए बिल्कुल ही विचार में लेना चाहिए। यानी ही शुड कंसिडर हिम, उसने उसका विचार करना चाहिए। बायोडेटा फॉर्म आर नॉट कॉमन इन इंडिया एंड साउथ एशियन कंट्रीज। देखिए, जो भी बायोडेटा फॉर्म्स होते हैं, यह बायोडेटा फॉर्म्स आर नॉट कॉमन, यानी
कॉमन नहीं होते, यानी एक सरीके नहीं होते हैं इन इंडिया यानी भारत में और साउथ एशियन कंट्रीज़। बाकी जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है जैसे कि चाइना है, पाकिस्तान है, इसमें यह बायोडेटा बिल्कुल ही कॉमन नहीं है, यानी एक सरीखे नहीं है। बायोडेटा इज़ द जॉब एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट। देखिए ये जो बायोडेटा होता है इसकी सिंपल व्याख्या होती है, बायोडेटा इज होता है द जॉब एप्लीकेशन, जॉब के लिए जो अर्जी होती है और उसका जो भी डॉक्यूमेंट होता है इसे हम बायोडेटा कहते हैं। इट इज़ अबाउट द कैंडिडेट्स लाइफ एस्पेक्ट्स। यह जो भी बायोडेटा होता है कैंडिडेट के लाइफ एस्पेक्ट के बारे में होता है, यानी लाइफ एस्पेक्ट्स यानी उसका लाइफ कैसा है, उसका एजुकेशनल लाइफ कैसा रहा है, जीवन कैसा रहा, उसकी जीवनी कैसी रही, इसके बारे में उसमें रहता है। पर्सनल डिटेल्स यानी उसके वैयक्तिक जो भी तफसीलवार जो भी उसकी माहिती है या उसका जो भी अकाउंट है उसके बारे में उसमें दिया जाता है। उसका जो भी पर्सनल एजुकेशन है उसके बारे में उसमें दिया जाता है। उसका जो भी स्किल है, उस कौन से स्किल्स उसने हासिल किए हुए हैं सभी स्किल के बारे में, या उसका वर्क एक्सपीरियंस क्या रहा है उसके बारे में उसमें जिक्र किया जाता है, या उसकी नोंद ली जाती है, या उसमें उनको लिया जाता है। द यूनाइटेड स्टेट्स likes more the resume format than the biodata format। देखिए जो भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स है, इन यूनाइटेड स्टेट्स को रेज्यूम ज़्यादा अच्छा लगता है, रेज्यूम का फॉर्मेट बहुत ही अच्छा लगता है इन कंपैरिजन विथ बायोडेटा फॉर्मेट, यानी उनको बायोडेटा का फॉर्मेट ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। वह जो भी माहिती मंगाते हैं यह माहिती वह कैंडिडेट से रिज्यूम फॉर्म में मंगाते हैं, वह बायोडेटा फॉर्म में नहीं मंगाते। बट इट इज़ प्रोमिनेंट इन इंडिया, लेकिन इंडिया में एंड पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में यह बहुत ही प्रोमिनेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी बायोडेटा यह इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और श्रीलंका में बहुत ही प्रोमिनेंट या महत्व का माना जाता है। लेकिन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसमें रेज्यूम को बहुत ही अच्छा महत्व दिया गया हुआ है। द बायोडेटा एंड रेज्यूम समराइज कैंडिडेट्स पर्सनल लाइफ। देखिए ये जो बायोडेटा होता है, ये जो रेज्यूम होता है, ये दोनों भी एक सरीके ही होते हैं लेकिन थोड़ा बहुत फर्क इसमें है। तो द बायोडेटा एंड रेज्यूम समराइज कैंडिडेट्स पर्सनल लाइफ, यानी कैंडिडेट का जो भी वैयक्तिक जीवन होता है, जीवनी होती है, उसके बारे में समराइज यानी बिल्कुल ही कम मात्रा में यानी शॉर्टकट मात्रा में उनका सभी उसमें दिया जाता है, माहिती उसमें दी जाती है, अकाउंट उनका उसमें दिया जाता है और जानकारी उसमें दी जाती है। द रेज्यूम शोज डिटेल्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, द स्किल्स एंड एजुकेशन। यह जो रेज्यूम होता है, यह रेज्यूम डिटेल्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस यानी वर्क का क्या अनुभव रहा है और उसके क्या स्किल्स रहे उस आदमी के, एंड एजुकेशन उसका शिक्षण कैसा रहा है उसके बारे में यह रेज्यूम बताता है। द रेज्यूम इज ऑफ वन पेज ओनली एज द ओवरव्यू ऑफ द करियर, यानी करियर का वह ओवरव्यू यानी ऊपर का जो भी दृष्टिकोण होता है या ऊपर का जो भी शैक्षणिक मात्रा होती है उसके बारे में एक ही पेज में यह रेज्यूम बनाया जाता है। बायोडेटा रिक्वायर्स रिलीजन, हॉबीज, प्रोफेशनल डिटेल्स। देखिए जो भी बायोडेटा है, डेटा होता है, इसमें रिलीजन लेना पड़ता है, यानी जो भी कैंडिडेट है वह उसका रिलीजन क्या है, यानी समझिए कि समझो भारत में रहता है तो इंडियन लिखना पड़ेगा, भारतीय लिखना पड़ेगा। वह पाकिस्तान में रहता है तो पाकिस्तानी लिखना पड़ेगा। वह चाइना में यदि है तो चाइनीज़ लिखना पड़ेगा। तो यह सब वहाँ पे लिखा जाता है। हॉबीज़ लिखा, उसकी हॉबीज़ क्या है, उसकी लाइकिंग्स क्या है, प्रोफेशनल डिटेल्स क्या है, यानी प्रोफेशनल यानी जो भी उसके व्यावसायिक डिटेल्स है या सविस्तर इंफॉर्मेशन है या जानकारी है, उसका भी उसमें ब्यौरा या मैं बताऊंगा उसका अकाउंट उसमें दिया जाता है। बायोडेटा इज़ अ समरी। बायोडेटा को हम समरी बोलेंगे, शॉर्टकट माहिती बोलेंगे, अकाउंट बोलेंगे ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट का उसके
पर्सनल जीवन का एंड हिज करियर, उसके करियर का। सो इट इज़ लॉन्गर देन अ पेज। तो बायोडेटा यह लॉन्गर देन अ पेज यानी एक पेज से भी वो ज़्यादा होता है, 2 पेज या 3 पेज हम बायोडेटा बना सकते हैं, लेकिन रिज्यूम एक ही पेज का रहेगा। In the biodata, the candidate should mention his objectives, career, life goals, या कैंडिडेट्स के ओपिनियंस ऑन द जॉब्स यूटिलिटी। देखिए जो बायोडेटा होता है, इस बायोडेटा में द कैंडिडेट शुड मेंशन यानी कैंडिडेट ने उसका उल्लेख करना चाहिए, उसको लिखना चाहिए। किस चीज़ को लिखना चाहिए? तो ऑब्जेक्टिव्स, उसके हेतु क्या है, उसका हेतु क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका पर्पस क्या है, इसके बारे में लिखना पड़ेगा। उसका करियर यानी कैसा रहा है, शैक्षणिक करियर कैसा रहा, वह लिखना पड़ेगा। और आगे जाकर वह कैसा करियर बनाएगा, उसका भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट या हॉबीज़ के बारे में या वैसा कुछ तो भी उसमें लिखना पड़ेगा। लाइफ गोल्स उसके क्या रहे और क्या रहेंगे, लाइफ गोल्स यानी जीवन जीने का उसका तरीका कैसा है, उसका इंटरेस्ट क्या है, या लाइफ को वह क्या समझता है, उसके लिए लाइफ क्या है या लाइफ की व्याख्या क्या है, सभी बातें लाइफ गोल्स में आती है और उसको उसका उसमें उल्लेख करना पड़ता है। द कैंडिडेट्स ओपिनियंस, उसमें उसके जो भी ओपिनियंस होते हैं, उसके मत होता है, यानी उसका क्या विचार उसके ऊपर है, यानी जॉब की यूटिलिटी, यानी जिस जॉब के लिए वह अर्जी करता है तो वह जॉब कैसा है, उसकी उपयोगिता क्या है, वो फायदे का है या उसको उसका नुकसान हो रहा है, ये सभी बातें उसको उसमें मेंशन करना है, देखना है। और द कैंडिडेट शुड मेंशन हिज पर्सनल डिटेल्स, उसके जो भी वैयक्तिक डिटेल्स है, यानी बहुत ही अच्छी तरह से पर्सनल इंफॉर्मेशन उसको लिखना है, वो डिटेल स्वरूप में लिखना है। उसका वर्क एक्सपीरियंस उसमें डिटेल लिखना है, स्किल्स अच्छी तरह से लिखना है, और एजुकेशन विथ ऑनेस्टी यानी प्रामाणिकता से उसे उसके एजुकेशन के बारे में लिखना है। देखिए यहाँ पर सभी चीज़ें ऑनेस्टी से करना है, बहुत ही प्रामाणिकता से करना है, बहुत ही सिंसियरिटी से करना है। यदि कुछ यानी गलत बात उसमें कैंडिडेट दे देता है तो कैंडिडेट के लिए आगे जाकर यदि उसका कागज पत्रों का वेरिफिकेशन यदि होता है तो उसे सर्वे से निकाल दिया जाएगा। इसलिए वह जब बायोडेटा बनाएगा तो ऑनेस्टी यानी प्रामाणिकता इसका गुण होना चाहिए। तो आज हमने बायोडेटा क्या है इसके ऊपर चर्चा की हुई है, और आगे मैं एक अच्छा सा वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। मेरा यह विचार बायोडेटा के ऊपर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।